गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पार्किंसंस डिजीज़। नाउ व्हाट इज़ पार्किंसंस डिजीज़? पार्किंसंस डिजीज़ क्या होता है? इट इज़ अ डीजेनरेटिव डिजीज़ ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा। नाइग्रा का डिजीज़ होता है जिसकी वजह से इट रिड्यूसेस द डोपामीन अमाउंट इन द बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया हमारे ब्रेन का पार्ट होता है जिसमें से आपका डोपामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। सीएनएस का पार्ट होता है जिसकी वजह से आपको पार्किंसंस की डेफिशिएंसी होती है। इसमें सिम्टम्स सबसे पहले क्या आते हैं? आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो डिसरप्ट हो जाती हैं। पोस्चर, आपका कोऑर्डिनेशन, रिजिडिटी, स्लोनेस, वॉलेंटरी मूवमेंट्स आपकी रुक जाती हैं। पोस्चरल रिफ्लेक्स और ट्रेमर्स आपके डिफरेंट टाइप्स के, हाथों के, पैरों के, वो शुरू हो जाते हैं। और ये कौन सी एज में होता है? 50 to 65 मेनली अफेक्ट होता है। सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं, स्टिफनेस आपको आ जाती है, डिफ़िकल्टी इन योर मूवमेंट्स, जो फाइन मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि आपकी हाथ की खाने की, स्पून आप खा रहे हो, स्पून से खा रहे हो, फाइन जो मूवमेंट्स डिस्टर्ब होती है। स्लोनेस ऑफ वॉकिंग बहुत स्लो हो जाती है। रेस्टिंग और ट्रेमर्स ऑफ हेड, जिसमें एक आपका हैंड ट्रेमर्स होते हैं, फीट ट्रेमर्स होते हैं। हैंड में आपका पिल रोलिंग, आपकी हाथ ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। लेटर सिम्टम्स में क्या होता है? शफलिंग गेट, आपकी जो मूवमेंट है वो इतनी डिसरप्ट हो जाती है कि आप कभी यहाँ मूव कर रहे हो, कभी वहाँ मूव कर रहे हो। डिफ़िकल्टी इन योर स्पीच, बोलने में। मास्क लाइक फेस अपीयरेंस एंड डिप्रेशन। मास्क लाइक फेस मतलब आपकी फेस, आपके फेस के इमोशंस ही जस्टिफाइड नहीं कर पाते कैसे हैं। हमेशा हम ना तो आप स्माइल करते हो ना आप रोते हो, एक जैसे फेस रहता है और हमेशा टेंशन और डिप्रेशन में। ट्रीटमेंट में क्या होता है इसमें हमारा? मेडिकेशन में हम लीवोडोपा लेते हैं विद कार्बिडोपा, डोपामीन एगोनिस्ट और एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन्स। और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए हम ग्वानिन और मसल रिलैक्सेशन लेते हैं। फिजियोथेरेपी में हमें इसमें क्या कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हम पेशेंट्स को बोल सकते हैं कि जैसे अगर मैं मान लो डिफरेंट अलग अलग स्पेस पे मैं वो लगा रही हूँ उनके लिए, फॉर एग्जांपल वेट कफ्स। अब मैं उनको बोलूँगी कि आपको इस लाइन में मूव करना है। इस लाइन में अगर आप नहीं मूव कर पा रहे हैं तो आप साइड में मूव करेंगे, जितना इजीली पेशेंट कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस कर सके। देन यू हैव फ्रैंकल्स एक्सरसाइजेस। फ्रैंकल्स एक्सरसाइजेस में क्या होता है बेसिकली कि हम उनको एक पैटर्न ऑफ मूवमेंट बना देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उनको बोलूँगी कि आप अपने हील से अपने एक हील से दूसरे हील को टच करो, दूसरी नी को टच करो। सम बेसिक कोऑर्डिनेशन टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस में डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड सम स्ट्रेचिंग्स में आप अपनी हैम्स, क्वाड्स, नी की, आपके हैंड्स की, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सबकी हम स्ट्रेचिंग्स के लिए जितना हो सके बोलते हैं। सो दिस ऑल इज़ अबाउट योर पार्किंसंस डिजीज़। अबाउट योर कोऑर्डिनेशन फ्रैंकल्स एक्सरसाइजेज मैंने आपको पिक्चर्स दी हैं, यू कैन जस्ट सी एंड अंडरस्टैंड मोर। Thank you so much. Signing off. This side Dr. Charubhai Sharma. Take care of yourself. Have a great day ahead.